बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से पर्दा पुलाव की रेसिपी। पर्दा पुलाव, पर्दा बिरयानी, पर्दा चिकन बिरयानी और उसके अंदर मटन बिरयानी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं रेस्टोरेंट में। और कस्टमर को वो मुतासर करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए एक पर्दा बनाया जाता है मैदे का, और उसके अंदर उस पुलाव को पकाया जाता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से सर्व किया जाता है, कैसे उसके अंदर हम खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। और राइस भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट पके, दाना दाना उसका अलहदा हो, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनने वाला है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। पर्दा पुलाव बनाने के लिए आधा किलो चिकन लिया है। इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको रफली चॉप कर लिया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर रफली चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। इस पुलाव के अंदर हम मेन इंग्रेडिएंट साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। इसमें मोटी इलायची है, जायफल, जवित्री, बादियान के फूल हैं, और सब्ज़ इलायची है, काली मिर्च के दाने हैं, और 2-3 टुकड़े छोटे छोटे दारचीनी के हैं। ये मसाले शामिल करने के बाद 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पे चिकन को हम अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन को हमने इतना भूनना है कि कलर इसका वाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अभी इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 किलो पानी शामिल कर दिया, और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे हमारे पास मैदा, इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैदा है। तो नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हम डो तैयार करेंगे। तो डो थोड़ी सी हमने बिल्कुल जैसे हम इसकी रोटी या पराठा बनाते हैं, इस तरह की डो तैयार करनी है। इसको रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे का। और यहाँ पे देखिए जी, ये हमारा जो स्टॉक है तैयार हो चुका है। चिकन भी 20 मिनट के लिए अच्छे से पक चुका है, और चिकन को अभी इसमें से सेपरेट कर लेंगे। इसकी यखनी को हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यखनी को भी सेपरेट करेंगे। इसके अंदर जो मसाले हैं उसका फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो ये मसाले भी हमने छान लेने अच्छी तरह। हमने सिर्फ स्टॉक यूज़ करना है। तो चावलों के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से हम ये स्टॉक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसके अंदर हम 3 से 4 मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्याज इसके अंदर से निकाल लेना है। ये प्याज हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। बाकी के प्याज के अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास खड़े मसाले हैं। काली मिर्च है, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, दालचीनी और मोटी इलायची। तो ये मसाला जात इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको मसालों को थोड़ा सा टोस्ट करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करना है। यहाँ पे अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही ये अच्छी तरह भुन जाए मसाला, थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने लग जाए, नीचे से हल्का सा ये चिपकना स्टार्ट हो जाए, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के फिर से हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मसाले नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल लिया करें। पानी डाल के इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। तो ये इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। चिकन डालने के बाद यहाँ पे चिकन को भी इस मसाले के अंदर अच्छी तरह भूनेंगे ताकि फ्लेवर इसका पूरा निकल जाए। तो यहाँ पे हम दही लेंगे, आधा कप से थोड़ी सी कम है दही इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। तो ये दही शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है जब तक दही इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे दही इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा मसाले का नमक शामिल करेंगे, चावलों का नमक। चावलों का नमक अलहदा से ऐड करना है इसके अंदर। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है। मसाला आप देखिए शानदार किस्म का इसका भुन चुका है। तो अभी इसके अंदर हम स्टॉक शामिल करेंगे, चिकन की यखनी शामिल करेंगे। आधा किलो चावलों का वेट है, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर चिकन की यखनी शामिल करेंगे डबल, यानी कि 1 किलो इसके अंदर चिकन स्टॉक शामिल कर देंगे। तो इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे 4। मिर्चों को दरमियान में से देखें इस तरह कट लगा देंगे ताकि फ्लेवर और खुशबू पूरी इसके अंदर आ जाए। अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हो
तो हमने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चावल देखिए अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी चावल डालने के बाद चम्मच के साथ थोड़ा-सा आपने इसको इस तरह से हिला देना है, ताकि चावल पानी के अंदर सारे चले जाएँ। तो अभी हमने इसको पकाना है। जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाए, थोड़ा-सा इसके अंदर पानी बच जाए, ये देखिए अभी इसके अंदर थोड़ा-सा पानी है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाने के बाद 2 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर शामिल कर देंगे एक साइड पे, और अभी इसको दम दे देंगे। इसको कवर करके इसके नीचे हम तवा रखेंगे और पहले 2 मिनट हमने फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही इसके अंदर हल्की सी स्टीम पैदा हो जाए, तो हमने फ्लेम को बिल्कुल दानों वाली आग पे, दम वाली आग पे करना है और तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए दम देना है इसको। दूसरी तरफ स्लैब को डस्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए मैदे को भी रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी इसका एक पेड़ा बनाएंगे। देखिए इस तरह से गोल इसका पेड़ा बना लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं इसी तरीके से, और उसके बाद बेलने की मदद से हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक सी इसकी रोटी रखनी है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह फिर फ़ोल्ड करेंगे, फिर फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई ले लें या नॉन स्टिक का कोई पैन ले लें। इसको इस तरह से इसके अंदर खोल देंगे। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो पर्दा हमने बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि साइडों से हम थोड़ा-सा इसको खोलेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये सारा काम आपने मैदे से करना है, गंदम के आटे से नहीं करना, वरना ये कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखिए सारी साइडों से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद दरमियान में से थोड़ा-सा इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद राइस देखिए अभी इसको दम भी आ चुका है। तो अभी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हर दाना इसका अलग-अलग है। खुशबुएँ पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं, वाक़ई पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं। इतने ज़बरदस्त ये राइस हमारे तैयार हुए हैं। तो जब इसको रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है तो इसी तरह से पर्दा बना के रखा होता है। तो इसको इस तरह से चावल इसके अंदर डाले जाते हैं। पहले प्याज़ डाला जाता है, उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाला जाता है और सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसके अंदर फाइनली इस तरह से चावल डाल दिए जाते हैं। तो कुछ रेस्टोरेंट में इसके अंदर पुलाव डाला जाता है, कहीं पे बिरयानी होती है या कहीं पे मटन की बिरयानी होती है, उसके अंदर मटन की लेग्स डाली जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पर्दा है इसके ऊपर इस तरह से हम ये बंद करेंगे इस रोटी को। देखिए सारी साइडों से हमने इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही मज़ेदार और ये इजी सी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से, ना ही चावल इसके साथ चिपकेंगे। ज़बरदस्त हमारे ये पर्दा पुलाव तैयार होगा। तो एक साइड से जब ये पक जाए आपने इसको हिलाना है। तो जब ये हिलना स्टार्ट हो जाए तो समझ लें एक साइड से पक गया है। तो अभी इसके ऊपर एक पैन रखेंगे और इसको इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए एक साइड से इसको कलर आ चुका है। तो कलर यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा आ चुका है। आपने इस बात का शौर करना है कि कलर बहुत ज़्यादा ना आए, बस नॉर्मल सा कलर आए। तो अभी नीचे वाली साइड पे भी कलर दे देंगे। जब नीचे वाली साइड भी इसकी कलर आ जाए तो समझ लें कि हमारा ये पर्दा पुलाव तैयार हो चुका है। तो अभी फाइनली इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल कंडीशन। तो यहाँ पे इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे और इसके साथ देखें आप ग्रेवी और कोई भी चीज़, रायता, सलाद, ये चीज़ें सारी ऐड कर सकते हैं और मेहमानों को आप खुश कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका, टेस्ट, मज़ा, फ्लेवर, हर चीज़ आप घर पे ले सकते हैं। तो इसको नाइफ़ के साथ इस तरह से काट देंगे इसके पर्दे को और इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह से देखिए अंदर से ये कितने ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्दा पुलाव हमारा आज का तैयार हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको मुकम्मल इसका तरीका बता दिया। अब आप घर पे इसको बनाने में कभी भी मार नहीं खाएंगे। और चावल देखिए बिल्कुल भी पर्दे के साथ नहीं चिपके, जो इसके साथ हल्के फुल्के चिपके हुए हैं चम्मच के साथ ये उतर जाएंगे। और इस पर्दे को आपने ज़ाया नहीं करना, इसको आपने छोटा छोटा करके और इसके अंदर पानी डाल के परिंदों को डाल देना है ताकि उनके भी काम आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कितने सॉफ्ट मज़ेदार राइस हमारे प्लस चिकन। तो वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।